सभी विशिष्ट अतिथियों से आप सभी से आग्रह है कि भारत माता के दीप के सामने आप दीप को प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की इस समापन सत्र की औपचारिक शुरुआत आज करें। भारत माता का चित्र जो है वो आपका प्रतीक्षा कर रहा है। हमारी संस्कृति और सभ्यता का स्वरूप ही ऐसा है कि हम जो भी करते हैं उसमें अपने आप और अपने को ढूंढ लेते हैं। हम सब जब बचपन से उठते थे तो हमें 2 श्लोक सिखाए गए और मुझे लगता है भारत माता का चरण स्पर्श करते हुए जब हम उठते हैं तो हम अक्सर कह देते हैं कि कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तोभ्यम पादप स्पर्शम क्षमस्वमेव। यही हमारी संस्कृति का अंश है। एक बारी ताली बजाइए अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, और ससम्मान ताली बजाइए, क्योंकि ये एक ऐसा देश है जहां प्रतिदिन सुबह भी होती है, रात भी होती है, जहां अपने अपनों को देख के मुस्कुराते भी हैं और शायद दिवाली की मिठाई अपने घर में बनाने से पहले हम दूसरे के घर 4 लड्डू पहुंचाते भी हैं। यही इस देश की परंपरा है कि जब हम अपनों से जुड़ते हैं तो उनसे गले मिलते हैं, लेकिन उससे पहले जब हम सुबह अपना बिस्तर छोड़ते हैं तो हम उस धरती के चरण स्पर्श करते हैं, यानी उस धरती माता को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मैं प्रतिदिन तेरे सिर पे अपना पैर रखता हूँ, पग रखता हूँ, और कितनी ही कमी और गलतियां करता हूँ फिर भी तू हमेशा मेरे साथ होती है। और यही शायद माँ से हम उम्मीद रखते हैं, इसलिए हम भारत माँ कहते हैं, धरती माँ कहते हैं, क्योंकि माँ में ही वो चीज है कि आप कुछ भी कर लीजिए वो हमेशा आपको आशीर्वाद देती है। बेटा चाहे कैसा भी हो जाए पर माँ हमेशा प्रेम की सूचक होती है। एक बार जोरदार तालियां और भारत माता की जय साथ में बोलिएगा, भारत माता की। जरा जोर से बोलिए, उतनी जोर से बोलिए कि कम से कम इन वाली बिल्डिंग्स तक तो आवाज पहुंच जाए कि आज स्वदेशी जागरण मंच पे जो जुड़े हैं वो प्रेम से इस राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं स्वयं को। भारत माता की जय। ईश्वर इस राष्ट्र को हमेशा गौरवान्वित करे, और अगर यह राष्ट्र गौरवान्वित होगा तो हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा गौरव, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, आप किसी भी शब्द को उठाएं उसका वजन ना देखें, बल्कि स्वयं में जब उसको समाहित करेंगे तो हम और आप सदैव आगे बढ़ते हुए चलेंगे। विकास, ओवर टू यू। बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आदरणीय रामदेव अरोड़ा जी भी पधारे हैं। मैं आपको भी मंच पर निमंत्रित करता हूं, कृपया करके आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और जब तक अतिथि आते हैं, मुझे लगता है तालियां तो एक बार हाथ उठा के पूरे मंच के लिए बजाइए और विकास के लिए भी बजाइए। अपना कीमती समय लाते हैं हम सबके लिए, पूरा हाथ उठाया करिए। फिर कहूंगी, योगा क्लास में सुबह सुबह हम 1500 से 2500 देते हैं, लेकिन अपनों के लिए ताली बजाते हुए हाथ नीचे रह जाते हैं और हैंडसेट हाथ में रह जाता है, तो इसको नहीं लेंगे और एक दूसरे को साथ लेके आज आगे बढ़ेंगे, प्लीज। धन्यवाद सुकृति जी। और औपचारिकताओं का ये अवसर है, तो औपचारिकता के नाते वैसे तो हम सभी एक दूसरे को अपने परिवार का सदस्य ही मानते हैं, लेकिन फिर भी मंचासीन अतिथियों के औपचारिक स्वागत की इस परंपरा को निभाते हुए मैं सबसे पहले आदरणीय दीपक शर्मा जी के स्वागत के लिए ब्रिजभूषण आर्य जी को पुकारता हूं। आप भी जोरदार तालियों के माध्यम से हमारे सभी अतिथियों का क्रमवार स्वागत करें। आदरणीय ब्रजेश जी के स्वागत के लिए मैं एडवोकेट BN दुबे साहब को मंच पर पुकारता हूं। आदरणीय दुबे जी जब तक आ रहे हैं, मुकेश जी स्वागत करें ब्रजेश जी का। और अपनों के स्वागत में हाथ नहीं बांधते, खोल लेते हैं, आवाज भेजते हैं और खुशी का इजहार करते हैं। और मुझे लगता है कि केवल हाथ ही नहीं खोलने चाहिए, क्योंकि हाथ खोलने का मीनिंग भी दूसरा हो सकता है घर के व्यक्ति के स्वागत के लिए, लेकिन आप दिल खोलकर स्वागत जरूर कीजिएगा अपनी तालियों के माध्यम से। मैं रुद्रपाल जी के स्वागत के लिए जय नारायण जी को पुकारता हूं। जय नारायण जी आए। मुझे लगता है खुराफाती नितिन की बातों का अंदाज और उसकी हवा शायद विकास तक पहुंच गई, इसलिए विकास आज इतनी सारी मीठी बातें करके। विकास, आप अपने हाथ उठाए रखिए और अपलोड करिए, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है।
और दूसरी ये आवाज़ बहुत खूबसूरत होती है, कभी इसको अकेले बैठ के बजाइएगा और सुनिएगा, कानों को भी अच्छी लगती है। और अगर बरसों पुराने दो दोस्त एक साथ मंच पर हों तो जो बड़े हैं हर लिहाज से, उम्र में, ओहदे में, व्यक्तित्व में, ऐसे खुराफाती नितिन का स्वागत छोटे भाई विकास को ही करना चाहिए। मेरा नाम लिखा है इसलिए मैं पढ़ के आ रहा हूँ मंच की अनुमति के साथ। बिल्कुल, और मैंने भी तारीफ की है, एक न्यूज़ संभालते हैं, दूसरा रेडियो संभालते हैं, और जब दो ऐसी शख्सियत मिलती हैं तो हाथ उठकर तालियों की जोरदार आवाज निकलनी चाहिए, क्योंकि स्वदेशी जागरण का मंच है, इसलिए सब जुड़ रहे हैं, प्रेम से जुड़ रहे हैं। आप बिल्कुल सेल्फी लीजिएगा जब वो नीचे आएंगे, और जाकर आज अपने फेसबुक अकाउंट पर भी लगाइएगा, अपने व्हाट्सएप अकाउंट पर भी लगाइएगा, और हम उम्मीद रखते हैं कि सब जगह लगाइए, और उसके पीछे इस बैनर का नाम जरूर लगाइए, क्योंकि जब तक आप सबके दिलों तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। और दिल्ली स्वदेशी जागरण मंच प्रांत के संयोजक आदरणीय विकास चौधरी जी के स्वागत के लिए मैं सोनू दुबकल जी को मंच पर बुलाता हूं। सबका कार्यभार संभालते हैं और अपने व्यक्तित्व के कारण हम सबके हृदय में खास जगह रखते हैं। हमारे छोटे भाई अनुज कश्यप जी के स्वागत के लिए मैं प्रभाकर ध्यानी जी को मंच पर बुलाता हूं। प्रभाकर जी आप आएं और अनुज कश्यप जी का स्वागत करें। अपनों के लिए न कहने की जरूरत हो, और जो अपनों के लिए सदैव आगे बढ़ जाएं, वास्तव में वही स्वदेशी जागरण मंच को सुशोभित कर रहे हैं। तो सभी के लिए एक बार हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाइए और अपना प्रेम और सानिध्य भेजिए। मंचासीन आदरणीय शालिनी सिंह जी, प्रिंसिपल सेंट्रल एकेडमी स्कूल, मैं आपके स्वागत के लिए, सुकृति जी आप इस दायित्व को निभाएं, आपसे निवेदन है। मेरे लिए तो ताली बजनी चाहिए, कहने की जरूरत भी नहीं। और आदरणीय रामदेव अरोड़ा जी, प्रसिद्ध समाज सेवी, आपका स्वागत करने की जिम्मेदारी आर.एन. दुबे जी निभाएंगे। बी.एन. दुबे जी। वो मुझसे माइक मांग रहा था, मैंने दिया नहीं, साइड में रख लिया, क्योंकि मुझे लगा तालियों की आवाज थोड़ी धीरे हो गई। उठाइए ना, फिर से कहेंगे। जीवन को जिए और इन क्षणों को जी ले। अब नहीं जिया तो फिर कब जिया। किसी ने कहा है कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और जितना गहरा अधिक हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। और एक ऐसे ही व्यक्तित्व जो जिनके जीवन में बहुत कुछ है और समाज सेवा की इतनी गहराई है कि उनके जब भी हम उनके श्रीमुख से कुछ सुनते हैं, कुछ उद्गार फूटते हैं, तो ऐसे प्रेरक और मीठे वचन उनसे निकलते हैं जो हम सब के लिए जीवन में हर पल एक नया लक्ष्य तय करने में हमारी मदद करते हैं। और जब बात स्वदेशी की भावना हो तो एक ऐसे ही व्यक्तित्व वो हैं जिन्होंने स्वदेशी को अपने जीवन में बहुत गहराई से उतारा है, और इसीलिए जब वो कुछ कहते हैं तो उनकी बात का वजन भी बहुत होता है और उनकी बात में सच्चाई भी बहुत होती है। इसलिए ऐसे प्रेरक व्यक्तित्व आदरणीय दीपक शर्मा जी, प्रदीप को मैं मंच पर दो शब्द रखने के लिए पुकारता हूं। बहुत जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें आदरणीय दीपक शर्मा जी, प्रदीप। भारत माता की। मंच पर विराजमान आदरणीय रुद्रपाल जी, ब्रजेश जी, बहन शालिनी जी, नितिन जी, अनुज कश्यप जी, रामदेव अरोड़ा जी, मंच संचालन कर रहे विकास कौशिक जी, बहन सुप्रीति चावला जी, और इस कार्यक्रम के आयोजक रविंद्र सोलंकी जी, स्वदेशी जागरण मंच पश्चिमी विभाग के संयोजक ब्रजभूषण आर्य जी, और उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं, नागरिक बंधुओं, बहनों, मेले का दिन है और मेले का आज समापन का दिन है। मेला उत्सव होता है, बहुत भाषण देने का यह अवसर भी नहीं होता, लेकिन अंतिम दिन है।
तो हम इस 6 दिन के मेले में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जो पुरुषार्थ किया और लगभग 2.5 से 3 लाख लोग यहां आए, तो हम यहां से वैचारिक रूप से क्या लेके जा रहे हैं? सामान हम ले जाते हैं, लेकिन विचार के रूप में क्या ले जाएं? तो वो 2-3 बातें मैं अगले 4-5 मिनट में रखूंगा। यहां बच्चे भी बैठे हैं, उनकी माताएं भी हैं, पिताजी भी हैं, और किन्हीं किन्हीं के तो नानी, दादी, दादा, दादा भी हैं। तो बच्चों को मेरा यह आह्वान है, स्वदेशी को अगर सगुण साकार रूप में अपने जीवन में उतारना है, टेक अवे क्या है यहां से, तो हम इस मेले के क्या लेके जा रहे हैं? तो हम अपने घर में स्वदेशी को सगुण साकार रूप में उतारेंगे, और वो कोई बहुत मुश्किल नहीं है। सुबह उठते हैं तो निवृत्त होते हैं, तो साबुन जो घर में रहे हाथ धोने की, वो स्वदेशी ब्रांड की रहे। बड़ा सिंपल है, और बड़े अच्छे अच्छे स्वदेशी ब्रांड की साबुनें हैं। लक्स, डिटोल या लाइफ बॉय कोई जरूरी नहीं है। ये सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं हमारे देश का पैसा विदेश ले जाने में। तो सुबह उठें, साबुन स्वदेशी कंपनी की लें, बहुत ब्रांड है, बाबा रामदेव ने भी दे दिए। दूसरा, फिर हम दांत मांजते हैं, तो कोई स्वदेशी कंपनी का टूथपेस्ट रखें, 2 साबुन स्वदेशी, टूथपेस्ट स्वदेशी, बाबा रामदेव का दंत कांति भी है, दातुन भी है, विको भी है, तो ऐसा स्वदेशी टूथपेस्ट वो रखें। तीसरा है, चाय पीते हैं सुबह, तो किसी स्वदेशी कंपनी की पिए, क्यों ब्रुक बॉन्ड की पीनी। चौथा है, ठंडा मतलब कोका कोला। अनेक भारतीय पेय हैं, तो भारतीय पेय पिएंगे, कोका कोला, पेप्सी कोला नहीं पिएंगे। इस प्रकार से अगर हम 5 चीजें, कोई भी, बहुत ज्यादा नहीं कह रहा मैं, कोई भी 5 चीजें अगर इस मेले से हम ये प्रेरणा लेके जाते हैं, और बच्चे घर में निगरानी करते हैं कि मम्मी आप ये कैसे ले आए कोका कोला, मम्मी आप लक्स क्यों ले आए, वहां बताया था मेले में। तो 5 चीजों से अगर हम शुरुआत करते हैं, जो कि व्यवहारिक है, जो कि करी जा सकती है, जो हमारी रीच में है, तो मेरा यह मानना है, किसी से जब अपनापन शुरू होता है ना, तो पहली नजर में ही हो जाता है। तो स्वदेशी की वस्तुओं से अगर आप, इन 5 वस्तुओं से अगर अपनापन कर लेंगे, तो आप पाएंगे कि फिर ये आपकी रुचि बढ़ती जाएगी, और आप फिर पूर्णतः स्वदेशी की तरफ बढ़ने लगेंगे। और दूसरी बात, किसी से अगर खुंदक होती है, तो वो भी पहली नजर में ही होती है, और वो खुंदक फिर कहीं तक भी चली जाती है। तो मैंने जो कोका कोला कहा, लक्स, डिटोल कहा, तो विदेशी कंपनियों से जब आपको वितृष्णा होनी शुरू होगी, उनके पीछे उनका खेल आना समझ में शुरू होगा, तो आप फिर उस सीमा को भी बढ़ाते जाएंगे। लेकिन हमने संतुलन रखना है। संतुलन कैसे? चाहत से देसी, पहला सिद्धांत है, चाहत से देसी। भुजिया खाएंगे तो अपनी कॉलोनी के हलवाई की खाएंगे, क्यों खानी किसी कंपनी की। टिक्की खाएंगे तो मंगल टिक्की वाला, उसकी खाएंगे, क्यों खानी किसी कंपनी की। तो चाहत से देसी, आवश्यकता से विदेशी। मोटरसाइकिल चलती है मेरी कॉलोनी में तो बनती नहीं, तो फिर देश में जहां बनती है वो लेंगे। तो चाहत से देसी, आवश्यकता से स्वदेशी, और मजबूरी में कोई सॉफ्टवेयर है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, कोई दवाई है जो मिलती ही नहीं, तो विदेशी। चाहत से देशी, आवश्यकता से स्वदेशी, और मजबूरी में विदेशी। तो स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं का, अपनेपन का और वितृष्णा का इस भाव में संतुलन करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो बंधुओं,
वैज्ञानिक अर्थशास्त्रियों का यह अनुमान है, हमारा इतना माल बिकना शुरू हो जाएगा और इसको बनाने के लिए इतनी छोटी फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो जाएंगी कि रोजगार की दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। आज किसी से पूछ लो तो सबसे बड़ी दिक्कत रोजगार की है। तो ये पूरा वैज्ञानिक फार्मूला बना के हमने एक अभियान चलाया है, जिसके पीछे पूरा विजन है। आप माथे पे देख रहे होंगे, स्वावलंबी भारत अभियान। ये कोई हवा में नहीं है, ये वेल थॉट है। इसके पीछे डाटा एनालिसिस है, इसके पीछे विजन है, इसके पीछे रोड मैप है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने भी अमृत काल कहा है। और 2047 तक हमारे पास ये अवसर है कि भारत को हम पूर्ण रोजगार युक्त स्वावलंबी बना सकते हैं। और अंतिम बात, आज की तारीख में जितनी समस्याएं हैं देश के अंदर, उसकी नाभि, जैसे रावण की नाभि में जो था उसका समाधान, जितनी समस्याएं हैं उनका एक ही समाधान है, रोजगार। युवा अगर भटक रहे हैं तो बेरोजगारी के कारण, युवा ड्रग्स में जा रहे हैं तो बेरोजगारी के कारण, कोटा में बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं तो बेरोजगारी के भय के कारण, देशद्रोही हाथों में युवा जा रहे हैं तो बेरोजगारी के कारण, अपराध में जा रहे हैं तो बेरोजगारी के कारण, विवाह नहीं हो रहे, परिवार नहीं बस रहे तो बेरोजगारी के कारण। तो देश की अधिकांश समस्याओं का समाधान रोजगार में है। और यह स्वावलंबी भारत अभियान पूरे विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी समाज ने बीड़ा उठाया है। अपने देश की बेरोजगारी को हम दूर करेंगे, क्योंकि सरकारों के वश की यह दूर करना बात है ही नहीं। तो विश्व में यह पहला प्रयास हुआ है। आप सबका इस अभियान को आशीर्वाद मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और जो मैंने 5 बातें कही हैं, और उनके हर घर में एक थानेदार भी नियुक्त कर दिया है जो इस बात को इंश्योर करेगा, तो वो बच्चे, तो यहां बैठे हुए बच्चे, इन 5 बातों को आप सुनिश्चित करोगे। अगर करोगे तो मेरे साथ जोरदार एक आवाज के साथ हाथ उठा के आप बोलिएगा, जय स्वदेशी। मैं बोलूंगा जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी आपने बोलना है, जय स्वदेशी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय दीपक शर्मा जी। और मैंने कहा था कि आप, क्योंकि आपका जीवन पूरी तरह से स्वदेशी की भावना और इस विचार आंदोलन को समर्पित है, इसलिए जब आप कोई बात कहते हैं तो आपको सुनने वाले हर व्यक्ति के दिल में गहराई से वो बात उतरती है। और केवल आपकी बात में इतना जोड़ना चाहूँगा कि आप सभी से ही हमारी अपेक्षा है कि जागते रहिए, ज़माने को जगाते रहिए, जागते रहिए, ज़माने को जगाते रहिए, और स्वदेशी की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाते रहिए। और इसीलिए ये प्रण भी कीजिए कि जब बाजार जाएंगे, हाँ, जो लोग जानते हैं उन्होंने कहा, अब आप सभी जान गए। मैं कहूंगा जब बाजार जाएंगे, और आप ये प्रण करेंगे, आप भी प्रण कीजिएगा कि जब बाजार जाएंगे, हाँ, आपको कहना है माल स्वदेशी लाएंगे, ठीक है। जब बाजार जाएंगे